Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have completed the chapter How do organisms reproduce? Now, in this video, I am going to start the new chapter that is heredity and evolution. So let us start the class. The first question arises, what is heredity? Exactly, heredity is the transmission of characters from one generation to next generation, that is parents to the offspring. तो parents से offspring में जो भी characteristics ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे कि हाइट, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, मीन्स ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, मीन्स ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस टर्म भी यूज़ किया जाता है. एंड वन मोर टर्म विल बी यूज फॉर कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स का एक दूसरा नाम भी यूज़ होगा इस लेसन में, दैट इज़ ट्रेट्स. Okay, now next is variation. As I have discussed about variation and all the benefits of variation in last chapter, that is how do organisms reproduce. Now what is variation? Variation is exactly the difference in the characteristics shown by the individuals of same species and also by the offsprings of same parents. ओके तो वेरिएशन का लिटरल मीनिंग है डिफरेंस. तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में अगर एक ही स्पीसीज़ के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेरिएशन दिखाएं, कुछ डिफरेंसेस दिखाएं, या फिर एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ डिफरेंस दिखाएं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट ऑल ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेम स्किन कलर. अगर स्किन कलर की बात करें तो सारे के सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं एक ही स्पीसीज़ के हैं बट दे हैव डिफरेंट स्किन कलर्स, राइट. तो ये स्किन कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है बट उसमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं. सो दिस इज़ वेरिएशन. ना अब आपके पेरेंट्स जो हैं, आप और आपके जो भाई या बहन है, मीन्स यू सिबलिंग्स, जो सिबलिंग्स होते हैं जो एक ही पेरेंट्स के हैं, आपके पेरेंट्स एक हैं बट आप लोगों में आपकी कई बार स्किन कलर अलग होती है, हाइट अलग होती है, तो वेरिएशंस दिखाई देते हैं. एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस दिखाई देते हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसे हम कहते हैं वेरिएशन. नाउ हाउ दिस वेरिएशन ऑकर्स? वेरिएशंस ऑकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ये वेरिएशन होता है. तो वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड. वेरिएशंस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सेक्सुअल मेथड में, दे यूज टू रिजेंबल विथ ईच अदर बट दे ऑल्सो शो सम डिफरेंसेस. मीन्स वो रिजेंबल तो करते हैं एक दूसरे को मगर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं उनमें. अब जो वेरिएशंस विच ऑकर्स ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर वेरी स्मॉलर. मीन्स एक तो पहले एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हर बार वेरिएशन हो ये ज़रूरी नहीं होता, बट अगर हुआ तो इट इज़ सो स्मॉलर समटाइम्स दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, वो दिखते भी नहीं है. बट वेरिएशंस विच ऑकर्स ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इन दैट टाइप ऑफ वेरिएशंस इट इज़ सो डिस्टिंक्ट और सो डिटेक्टेबल कि आसानी से ऑब्जर्व होते हैं. मीन्स सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं, इट इज़ ईजिली ऑब्जर्व्ड, आसानी से दिखाई देते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं आसानी से आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज़ दिस एंड दिस इंडिविजुअल इज़ दिस. तो एक क्लास में आप लोग सारे जो हैं आसानी से जो वेरिएशन है आप में इतनी है कि आप लोग एक इंडिविजुअल की तरह पहचान में आते हैं. ओके अब वेरिएशंस क्योंकि कंफर्म है सेक्सुअल प्रोडक्शन में आएंगे ही आएंगे. सो since it is confirmed that variation will occur during sexual reproduction and it is not confirmed that always variation will occur in asexual reproduction. मीन्स हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई ना कोई वेरिएशन आना ही आना है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वेरिएशन आए. दैट्स वाई सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी दी बेटर देन दी एसेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम ये कह रहे हैं कि वेरिएशन हर बार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इस वजह से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन से फ़ायदेमंद है.
तो ऐसा क्यों? इट डिपेंड्स ऑल ऑन द वेरिएशन। जो वेरिएशन आ रहा है उसके ऊपर इसका जवाब है, क्योंकि वेरिएशन जो होता है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। जो किसी स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पर, उसे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करने के लिए वेरिएशन ज़रूरी होती है। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन आता है, दैट्स वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्यों कह रहे हैं कि जो वेरिएशन है वो किसी स्पीसीज़ के अर्थ पर एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है? कई बार ऐसा होता है कि ये जो वेरिएशंस हैं इतने यूज़फुल होते हैं कि एडवर्स और अचानक से जो चेंज्ड कंडीशन होती है अर्थ पर, उसमें ये वेरिएशंस सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो नेचर जो है ऐसे चेंज कंडीशन में नेचर उन्हीं इंडिविजुअल्स को सरवाइव करने, ग्रो करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए एक तरह से सेलेक्ट करती है जिनके पास ये यूज़फुल वेरिएशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इमेजिन बैक्टीरिया बहुत एक स्पीसीज़ है बैक्टीरिया का विच कैन ग्रो ओनली एट द अप टू द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हायर कर दें तो वो सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो स्पीसीज़ दे विल डाई, ओके। बट उसी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं which contains this variation that they can live at 20 degree centigrade and also at the 60 degree centigrade। तो ऐसे उन बैक्टीरिया से ग्रुप में ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी टेम्परेचर फेवरेबल है तो ये वेरिएशन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सडनली इंक्रीजेज then most of the bacteria of that species will die because temperature 60 degree के above चला गया है। But the few bacteria which I have said that they contain that variation that they can remain alive at 60 degree centigrade, they will remain alive और they will survive। तो ऐसे जो भी बैक्टीरियाज है जिसमें इस तरह का वेरिएशन है उसे हम कह सकते हैं वेरिएंट बैक्टीरियाज। तो वो बैक्टीरिया जिसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़िंदा रहने की वो जो कैपेबिलिटी थी वो थी उसमें, तो वो जो भी सारे बैक्टीरियाज हैं उस स्पीसीज़ के वो सरवाइव कर जाएंगे। नाउ इमेजिन इफ़ दिस वेरिएंट बैक्टीरिया वुड हैव बिन नॉट देयर। अगर वो वेरिएंट बैक्टीरिया उस स्पीसीज़ के ग्रुप में नहीं होते, वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया जो इसमें ये वेरिएशन नहीं होता, तो अचानक से अगर ये टेम्परेचर बढ़ता अर्थ का, then what would happen? The whole species of bacteria would have been destroyed। पूरा species ही खत्म हो गया होता उस बैक्टीरिया का। So variation is very much important। So students, that's all for this video। In next video I will discuss about rules of inheritance of traits or rules of transmission of characteristics and also some important terms used in genetics। Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing। Have a nice day।